चलिए क्लास 8 का हम लोग साइंस देखेंगे आज, ठीक है जी। चलिए आप लोग आंसर बताते चलेंगे। आप वहां चल जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से हम यहीं से पढ़ाते हैं, वहां पे बैठ जाइए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? तो पानी में भी है, वायु में ही है, जीवित वस्तुओं में भी पर भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी इसका? ऑप्शन नंबर जी। चलिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया रोग किससे फैलता है जी? मच्छर से फैलता है। कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा नंबर, हाँ साइंस है सारा बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? शैवाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और 5 एक बार ही देख लेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना 4 5? चलिए 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। अनहरी मत बोलिए, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना जी। चलिए सबसे छोटा किसका होता है? सबसे छोटा पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। चलिए अगला देखेंगे, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखेंगे। डोंट राइट नाउ। कोई लड़की 6 और 7 एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ दिए बाबू। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? पारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्सरे में करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसका? लेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइए, यदि क्लास 8 में है, एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए, बता बता के कमेंट में कितना बताने पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के हमको आंसर बताइए, क्या हो सकता है? ठीक है। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं, सारा बुक याद है आप लोग के। यूरेनियम हो जाएगा। धातु का वह गुण जिससे वो पीट कर चादर बनाई जा सकती है, क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? सी नंबर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत है? चलिए सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखेंगे 10 और 11 एक बार, ठीक है जी। चलिए 10 नंबर देखेंगे, उसके बाद नीचे है 11। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? कम कम कौन है जी? तो पारा है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, सुचालक है? जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 12 नंबर बोलेंगे, सारा वीडियो देख लेंगे एग्जाम से पहले एक बार ना, एक नजर में रट से देख के तब जाएंगे, सारा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत नीचे फिट करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं। गुड आंसर। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जलन होता है? मुर्गी में। किसमें होता है जी? मुर्गी में होता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे। चलिए याद भी हम लोग करते चलेंगे, सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या पढ़ता कहता है हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होती है? मुकुलन। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? क्या होता है? घटता। ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे। 16 दो यहाँ और दो नीचे है ना, 16 का आंसर। चलिए कहता है दाब का मात्रा क्या है?
कौन दोनों होगा जी? पास्कल। पास्कल भी होता है, दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका जी? दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो पास का दाब का मात्रा पता चल गया ना? चलिए गुड। नहीं, वहाँ ऑप्शन के अनुसार आप करेंगे ना बाबू। चलिए 17, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल कौन सा है जी? घर्षण बल को संपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? पत्थर को नहीं जलाया जा सकता है। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत सुंदर आप लोग आंसर बोल रहे हैं, पूरा किताब आप लोग के याद है, बहुत तेज है आप लोग, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, हल्का सा ऊपर। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए तो बाबू, क्या है 19? चलिए अगला देखेंगे। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी है, सी है, सी। किसी ज्वाला का सबसे अधिक मार्ग भाग कौन सा है? अधिक गर्भ सबसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बाहरी भाग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्भ भाग कौन सा है जी? सबसे बाहरी भाग। कोई दिक्कत? 20 ना? चलिए अगला देखेंगे 20। सारे याद करें। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित हो? नर एक्स वाई नर, और लड़की रहेगा तो एक्स एक्स। लड़की के लिए एक्स एक्स रहेगा और लड़का रहेगा तो एक्स वाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। कौन? 1 दिसंबर। अंग्रेजी नहीं बोलना है, याद है तभी बोलिए। चलिए 1 दिसंबर को। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए 23 ना? 23 और 24। चलिए बात नहीं करेंगे। चलिए बताएंगे, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 28 दिन का है। क्या है जी? 28 दिन। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी तथा सीधा। आभासी, लेकिन यहाँ है आभासी, यहाँ दिया है तो आभासी होगा। कोई दिक्कत है? आप लोग भी कमेंट में बताइए जी, जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, 25 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाला वस्तुओं को भी दिखा सकता है, पेरिस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग को देखिएगा एग्जाम में देखने को सारा क्वेश्चन सब मिलेंगे। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है जी? पुतली करता है। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं है तो। चलिए 27 और छोटा करते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग। कहता है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ कहलाती है। स्वपोषी का उदाहरण कौन है? अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा स्वपोषी हो, बाकी सब परपोषी है। सब क्या है जी? परपोषी है। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, याद करते चलेंगे सारे लोग। 29 देखेंगे। 29 पढ़िए क्या कहता है। कहता है हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खालिस्तान की जाती है। क्या चीज? कटाई की जाती है। कटाई की जाती है। क्या की जाती है? कटाई की जाती है। ठीक है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? चलिए रुकिए, उसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। चलिए 30 नंबर। ठीक है जी, 30 नंबर। चलिए 30 का क्या होगा? बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? सबसे ज्यादा प्रदूषण कारण है। क्या है जी? प्रदूषण के कारण है, धूल भर जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे।
31। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे दूर का कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किसमें जी? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है जी, आप भी कमेंट करेंगे बाबू लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आंसर क्या होगा? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तरल हवा जल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है? तो कम किया जाता है। क्या किया जाता है जी? कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 35 ना जी? 35 36 एक बार आ गया। 35 36 एक बार। ठीक है, कहता है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? बोलिए। नौकाकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? नेलोन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी। 37 38 एक बार। चलिए, 37 पढ़िए तो बाबू क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? नायलॉन की धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। दमकल कर्मचारी को कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? किसका? मेलामाइन। किसका जी? मेलामाइन। किसका होगा? मेलामाइन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 39 और 40 देखेंगे। 39 क्या क्वेश्चन कहता है? पढ़िए तो। कहता है ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? बताइए किस कारण पर? आयाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर सही है होगा। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर का आयाम घटाना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी है। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। यदि आप क्लास 8 में हैं तो एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। ठीक है जी। पराश्रम ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति होती है 20,000 से 20 से डी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। और कहता है किसके किसके बीच होती है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना। तो कहेगा तब, लेकिन आपका कहता है पराश्रम ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कोई दिक्कत? वहीं पे बैठ जाइए। आगे क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। ठीक है। रिक्टर पैमाने पर किस ध्वनि वाले को भूकंप विनाशकारी को मापा जाता है? 7 या अधिक तीव्रता वाला। 7 या अधिक तीव्रता वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग बताइए कल वाला कितने लोग वीडियो देखे हैं? 2-3 को डाले हैं कल वाला वीडियो। 3 को वीडियो डाले हैं ना जी। सारा देख लेंगे और डालेंगे कल भी, और शाम में एक वीडियो। चलिए 43 पढ़ेंगे भाई। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ना। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को क्या करती है जी? आकर्षण करती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नीचे भी है काज। रुके ऊपर करें तब दिखेगा। चलिए अब दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। अब बताइए 44 का। कहता ऊन से रगड़ी हुई एनोनाइट की छड़ हो जाती है एबोनाइट की छड़। रेशम की रगड़ी हुई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। 45 देखिए, पढ़िए तो। 45 कहता है वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे 46।
46, 47 एक बार ही हो जाएगा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? कितनी है जी? 6 है। ताजमहल में लगे पत्थरों का संरक्षण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा है। क्या हो रहा है जी? अम्ल वर्षा होता है, इसका कारण मुख्यतः है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग भी बोलेंगे। घर पे भी सारे लोग वीडियो देख लेंगे, सारा वीडियो एग्जाम से पहले एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द्वितीय प्रदूषक है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल। ऑप्शन नंबर सल्फर और नाइट्रोजन के डी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने का, गायब होने का क्या कारण है? विलुप्त होने और पहला भी कारण है, आवासों का विनाश भी पहला कारण है, और उसका भी क्या कारण है? शिकार भी करते हैं लोग, उसको मार देते हैं, यानी कि 1 और चौथा दोनों का। तो कौन में है 1? डी ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कारण है। आवासों का विनाश माने उनका रहने का घर ही नहीं रहेगा, तो लोग रहेंगे कहाँ ना, इधर उधर फिर भाग जाएंगे। ठीक है, विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, या तो फिर मर भी जाएंगे कुछ कुछ। और दूसरा कारण ये भी है, शिकार, लोगों का शिकार करना। इस पर तो सरकार भी प्रतिबंध लगा चुकी है बहुत पहले। हाँ, लोगों नहीं करते हैं, हम ही और अपना मिलकर करते हैं। अब कहेगा हम नहीं करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमिन, बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन। क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव हम साइंस का करवा दिए हैं। प्लीज डोंट टॉक। यदि अभी क्लास 8 में है, आपको इस वर्ष एग्जाम देना है क्लास 8 का, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे। सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।